Now we will start theorem 5. Let m and n be positive integers. If every prime divisor of n is a prime divisor of m, then phi mn is equal to n into phi m, or in particular phi of m square is equal to m into phi m. m and n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. इफ़ एवरी प्राइम डिवाइज़र ऑफ n इज़ ए प्राइम डिवाइज़र ऑफ m, n का हर प्राइम डिवाइज़र m का भी प्राइम डिवाइज़र है. जैसे कि अगर हम बात करें कि 4 का प्राइम डिवाइज़र 16 का भी प्राइम डिवाइज़र हो, तो हमारे पास 16 जो है वो 4 का ही मल्टीपल आएगा. तो n सपोज हम ले लेते हैं p1 अल्फ़ा 1, p2 अल्फ़ा 2 अप टू pr अल्फ़ा r. सपोज n के फैक्टर्स हमारे पास ये है, n का प्राइम फैक्टराइजेशन. नाउ एवरी प्राइम डिवाइज़र ऑफ n, n का हर एक प्राइम डिवाइज़र, ये सारे के सारे प्राइम डिवाइज़र ऑफ m भी हैं. तो इसका मतलब m का जो भी फैक्टराइजेशन होगा उसमें ये सारे फैक्टर्स भी ज़रूर आएंगे. तो सपोज़ m का डिवाइजेशन जो फैक्टराइजेशन है वो हमारे पास जो होगा उसमें ये फैक्टर्स भी आएंगे. तो अप टू pr br, q1 c1, q2 c2, qt ct, where ai's bi's are greater than 1, ci's are also greater than 1. देखिए n के प्राइम डिवाइज़र्स कौन कौन से हैं? p1 p2 अप टू pr. वो m के भी होंगे, तो m में भी इसका मतलब ये फैक्टर्स तो ज़रूर आएंगे, चाहे पावर्स कितनी भी हो, प्राइम डिवाइज़र्स ज़रूर आएंगे. इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स आ जाएंगे. तो एवरी प्राइम डिवाइज़र ऑफ n इज़ अ प्राइम डिवाइज़र ऑफ m. देन हमें प्रूव करना है कि फाई ऑफ m n इज़ इक्वल टू n इंटू फाई ऑफ m. ये प्रूव करना है. तो देखिए अब फाई m n लेकर चलते हैं. फाई ऑफ m n किसके इक्वल आएगा? यहाँ से एम एन की वैल्यू दोनों का प्रोडक्ट कर दें, तो p1 दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो सेम बेस के एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे पावर्स. तो अल्फ़ा 1 प्लस b1, फिर p2 अल्फ़ा 2 प्लस b2, p3 हो जाएगा अल्फ़ा 3 प्लस b3 अप टू pr हो जाएगा अल्फ़ा r प्लस br, और साथ में q वाले एज इट इज़ प्रोडक्ट q1 c1 अप टू qt ct. ये आ गया हमारे पास फाई एम एन. तो अब देखिए इसमें से फाई एम एन हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फाई प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन हो तो अगर फाई ऑफ पी की पावर k है तो हमारा फॉर्मूला होता है p की पावर k 1 माइनस 1 बाय p. ऐसे ही 2 हैं तो क्या होता है फॉर्मूला? 2 का प्रोडक्ट है तब मतलब फाई ऑफ p1 k1 अप टू pr kr. ये हमने पहले फॉर्मूला किया था, तो हमारे पास क्या रिजल्ट होता है? ये वाली टर्म u की तो बाहर आ जाएगी इंटू 1 माइनस 1 बाई p1 अप टू 1 माइनस 1 बाई pr. सब एलिमेंट्स का प्रोडक्ट भी आ जाएगा. तो देखिए सिमिलर पैटर्न पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये सारी टर्म्स जो हैं बाहर आएंगी, और ये सारी टर्म्स प्रोडक्ट में किसके इक्वल हैं? एम एन का प्रोडक्ट है ना ये, तो एम एन बाहर भी आएगा. और हर एक फैक्टर 1 माइनस 1 बाई p1, 1 माइनस 1 बाई p2, ऐसे 1 माइनस 1 बाई pr, 1 माइनस 1 बाई q1 अप टू 1 माइनस 1 बाई q. ये सारे के सारे फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन में भी आ जाएंगे हमारे पास. अब देखिए अगर हम ऐसा करें कि n को बाहर रखें और m को अंदर रख लें, ये सारे फैक्टर्स हमारे एज इट इज़ रहें. 1 माइनस 1 बाय pr, 1 माइनस 1 बाय q1 अप टू 1 माइनस 1 बाय qt. ये आ गया हमारे पास. तो ये किसकी वैल्यू बन गई? क्या ये वैल्यू फाई m की बन जाएगी? देखिए फाई m क्या होगा हमारे पास? m की वैल्यू है p1 b1, p2 b2 अप टू pr br, q1 c1 अप टू qt ct. तो अगर हम फाई m निकालें तो क्या आएगा? ये m एज इट इज़ इंटू में 1 माइनस 1 बाई p1, 1 माइनस p2 अप टू 1 माइनस 1 बाई pr, q1 के फैक्टर 1 माइनस 1 बाई q1 अप टू 1 माइनस 1 बाई qt.
ये वैल्यू आएगी और यही वैल्यू यहाँ पर है, तो एन इंटू फाई एम, तो फाई ऑफ एम एन हमारे पास क्या आ गया, एन इंटू फाई ऑफ एम के इक्वल आ गया। यही आपको प्रूव करना था। एंड इन पर्टिकुलर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फाई ऑफ एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू फाई एम। कैसे कर सकते हैं, अगर हम एन की वैल्यू इसमें एम पुट कर दें तो फाई एम स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एम इंटू फाई एम। ठीक है, नाउ वी विल डू एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल इज फाई एन हमें फाइंड आउट करना है, वेयर एन हमें 68 गिवन है। तो देखिए इसका दोनों में से आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। सेकंड मेथड कंपैरेटिवली इजी है। फाई एन क्या है 68 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हमने 2 की पावर 2 इंटू 17, तो फाई ऑफ 2 की पावर 2 इंटू 17 आ गया। अब फाई क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो हमने रिजल्ट किया था कि मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होने का मतलब क्या है कि फाई एम एन फाई ऑफ एम इंटू फाई ऑफ एन के इक्वल होते हैं अगर एम और एन का जीसीडी 1 है। अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या है, फाई 68 को हमने लिखा फाई ऑफ 2 की पावर 2 इंटू 17। सपोज़ ये पूरा m है और ये है n हमारे पास, तो 2 और 17 का क्योंकि जीसीडी 1 होता है तो फाई जो है वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होगा, तो फाई ऑफ m इंटू फाई ऑफ n की फॉर्म में लिख दिया। फाई ऑफ 2 का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर फाई ऑफ p की पावर k की वैल्यू क्या होती है, p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p की पावर k 1 माइनस 1 बाय p। तो फाई ऑफ 2 स्क्वायर, p क्योंकि प्राइम है 2 इज़ प्राइम तो p भी 2 है और k भी 2 है, तो p की पावर k डेट मीन्स 2 की पावर 2 1 माइनस 1 बाय p 1 माइनस 1 बाय 2। सिमिलरली फाई 17 जब ये प्राइम होता है तो फाई p की वैल्यू क्या होती है, p माइनस 1, तो ये तो डायरेक्ट 16 आ जाएगा। जब फाई p प्राइम हो तो इसकी वैल्यू होती है p माइनस 1 के इक्वल, तो क्या बन गया 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 16 8 आ गया। 2 की पावर 4 इज़ 2 इज़ 4 इंटू 8 इज़ 32, डेट विल बी द आंसर। सिमिलरली इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं आप। फाई ऑफ 462 उसका भी प्राइम पावर फैक्टराइजेशन करेंगे और सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होने की वजह से वो सॉल्व हो जाएगा। नाउ वी विल डू एग्जाम्पल नंबर 5। फाई ऑफ 15 की पावर k इक्वल हो जाएगा फाई ऑफ 15 इंटू 15 की पावर k माइनस 1। 515 की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। 515 हो गया 3 इंटू 5, 3 और 5 आपस में को प्राइम है तो उनको हम मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो अलग अलग करके लिख सकते हैं। 3 क्योंकि प्राइम है तो हमारे पास 3 की वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस 1। देखिए डायरेक्ट हम रिजल्ट भी लगा सकते हैं कि p अगर हमारे पास प्राइम हो तो 5p की वैल्यू हमेशा p माइनस 1 ही होती है। तो 3 प्राइम है तो 3 माइनस 1 वैल्यू, 5 प्राइम है तो 5 माइनस 1, या फिर आप ये वाला रिजल्ट लगाकर भी कर सकते हो क्योंकि पावर 1 है। तो 2 इंटू 4 इज़ 8। 515 की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। अब हम लेफ्ट साइड निकालते हैं फाई ऑफ 15 की पावर k, इसकी वैल्यू निकालें। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 की पावर k इंटू 5 की पावर k। आपस में दोनों को प्राइम है तो सेपरेट करके लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है क्योंकि। तो इसकी वैल्यू हो गई 3 की पावर k माइनस 3 की k माइनस 1, इसकी वैल्यू हो गई ये। तो 3 की k माइनस 1 इसमें से कॉमन ले लिया, 3 माइनस 1 बच गया। 5 की k माइनस 1 यहाँ से कॉमन लिया तो 5 माइनस 1 बच गया। ये हो गया 2, ये हो गया 4, तो ये तो बन गया 8। ये दोनों एज इट इज़ 3 की k माइनस 1, 5 की k माइनस 1, पावर को इकट्ठा लिख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर दोनों को अलग अलग की बजाय। तो 3 इंटू 5 की पावर k माइनस 1 डेट इज़ 15, तो 15 की पावर k माइनस 1। और 8 किसकी वैल्यू थी, यहाँ से हमने निकाली थी 515 की, तो 8 की जगह हमने पुट कर दिया 515, तो यही आपको निकालना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो डैट 2 की पावर 4 डिवाइड्स 5 ऑफ 1115। अब 1115 के फैक्टर्स बनाते हैं, हमें डिवाइड प्रूव करना है कि 2 की पावर 4 इसको डिवाइड करता है। तो 1115 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3, 5, 7 एंड 11, चारों के चारों आपस में को प्राइम है तो इसकी वैल्यू मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन हो गया, तो 5, 3, 5, 5, 5, 7 और 5, 11 के इक्वल हो जाएगी। अब देखिए हमें 2 की पावर 4 से डिविजिबल दिखानी है ये वैल्यू, तो 5n इवन होता है फॉर n ग्रेटर देन 2।
ये हम पहले कर चुके हैं कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लें तो फाई n हमेशा इवन फंक्शन होता है। इसका मतलब फाई 3 ग्रेटर देन 2 है 3, 5 भी ग्रेटर देन 2 है 7 भी और 11 भी। तो इसका मतलब सबके फाई फंक्शन की वैल्यू हमेशा इवन आएगी। तो ये इवन है मतलब 2 से डिविजिबल हैं चारों, तो ये भी और ये भी चारों 2 से डिविजिबल हो गए। तो चारों का अगर प्रोडक्ट कर दें तो 2 की पावर ऊपर तो 4 हो गई और नीचे इन चारों का प्रोडक्ट, और इन चारों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है यहाँ से 5 of 11 15 के। डेट मीन्स 2 की पावर 4 डिवाइड्स दिस।